ज्यादा चतुराई करोगे तो चतुर शिरोमणि से निकल नहीं पाओगे, वो ऐसे फंसा देंगे। देख लो, ये चौथी बात कही गई है। पहले तीन स्वीकार करो तो चौथी में अपने आप आ जाएगा कि हरि यंत्र की भांति मुझे चला रहे हैं, मेरे द्वारा जो भी भजन साधन हो रहा है प्रिया प्रीतम की कृपा करा रही, मेरे में तो किंचन मात्र सामर्थ्य नहीं है। जल के रस, चंद्र सूर्य के तेज, आकाश के शब्द, पृथ्वी की गंध, अग्नि की दाहिका शक्ति, वायु की धारणा जीवन शक्ति, जीव के जीवन, पुरुषों के पुरुषत्व, बुद्धिमानों के बुद्धि, तेजस्वियों के तेज, ज्ञानियों के ज्ञान, मनुष्यों के मन, सब सामर्थ्य इन्हीं से आती है, प्रभु से आती है। सबका मूलाधार, शक्ति का केंद्र प्रभु है। ऐसे अव्यय, अनादि, अनंत शक्तिमान प्रभु को अपना समर्पण करके भक्त प्रतिपल देखता है, वो मुझसे करवा रहे, वो बुलवा रहे, ये गवा रहे, ये कहीं अपने को नहीं देख पाता, अपनी सुधि नहीं रहती। जब समस्त शक्तियों के दाता प्रभु है तो आप में किंचन मात्र कहीं अपनापन नहीं दिखाई देना चाहिए। अपने में मैं ऐसा बोल लेता हूं, मैं ऐसा कर लेता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो संभाला, ध्यान रखना है, बहुत सूक्ष्म बात है, आम के अंतर्गत की। जब सूर्य का तेज उन्हीं से मिला है, सूर्य को, चंद्र को उन्हीं से मिला है, आकाश को जो शब्द मिला उन्हीं से मिला है, अग्नि में जो दाहिका शक्ति उन्हीं से मिली है, तो आप में जो कुछ सद्गुण है, जो सामर्थ्य, वो किससे आई है? अरे इन बड़ों बड़ों को उन्हीं से मिली है, तो आपको भी उन्हीं से मिली है। स्वीकार कीजिए। स्वीकार करने मात्र से आपको दर्शन होने लगेगा कि प्रभु के द्वारा मैं संचालित हो रहा हूं, मैं अहंकार या माया के द्वारा संचालित नहीं हूं। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। जो बिहारी जी की शरण में हृदय से हो जाता है, सही पूछो, कुछ करने की जरूरत नहीं। कह रहे तत्प्रसादात् पराम शांति। इसीलिए हम सावधान करते रहते, किसी का भरोसा ना होने पावे, नहीं अपने पास कोई तपस्या बल वृत्ति, साधना बल वृत्ति नहीं है, हम सब केवल एक कृपा के आश्रित हैं। अगर किसी अन्य का भरोसा हो गया, अन्य का आश्रय हो गया तो चूक हो जाएगी। हमारा लोक परलोक गति सदगति जो भी है, हमारी गति मति एकमात्र केवल भरोसा प्रियाजू से, बस। और इसी से बेपरवाह रहते हैं, और बेपरवाह रहिए, यहां कभी चूक नहीं हो सकती। हमारे अहम में चूक ही चूक है, और यहां कभी चूक नहीं हो सकती। करुणा कर उदार, राखत कछु नसार। इसलिए बात पकड़े रहना। कांप जाना अगर अन्य भरोसा होने की बात आवे कि पूरा का पूरा हमारा तो संविधान ही खत्म हो गया। इसमें किसी भी व्यक्ति का कभी कोई बल आश्रय मत ले लेना, चाहे वो सोने की पूरी महल बनवा दे, आश्रय इतना भी अगर डिगे तो गए। बस आप समझ लो, हमारी जो भगवत प्राप्ति की दहाड़ है वो केवल इनके भरोसे से है। एक एक शब्द वाणी का मनन करने पर यह बात कह रहा हूं, इस शरीर की चिंता नहीं करनी, पोषण भरण न चिंत कराई, और भगवत प्राप्ति की भी चिंता नहीं करनी। वो प्रभु कह रहे हैं, मैं स्वयं तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। शब्द पकड़ लीजिए, कोई यहां साधन वर्णन नहीं कर रहे। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन, सब भावों से एक बिहारी बिहारिन की शरणागति स्वीकार कर लो, वो आपको पकड़ करके चलाना। ऐसे चलो, ऐसे चलो, कृपा करके वो आपको सद्मार्ग में चलाकर महात्मा बना देंगे। और अगर आप भरोसा दृढ़ कर लिए तो तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। ये वृंदावन शाश्वत स्थान है, इसकी प्राप्ति हो जाएगी, आवागमन से मुक्त हो जाओगे, परम शांति। अब चौथी बात है कि अपने प्रभु को सबसे बढ़ करके मानना,
तो हम बाहर तुरंत खोज करने लगते हैं। अंदर प्राण बहुत प्रिय है, देह बहुत प्रिय है, आदि आदि एक एक रोम प्रिय है। देखो ना कैसा राग है। इन सब से बढ़कर प्रभु लगने चाहिए। इस बात की जब भगवान ने अपने भक्तों से परीक्षा ली तो थर्रा जाओगे, सोच करके थर्रा जाओगे। आरा चलवा दिया महाराज ने, मैं सबसे बढ़कर प्रिय हूं। चला, दोनों खड़े हो, अपने पुत्र को आरे से चीरो। सोचो आप कैसी, हां मैं प्रिय हूं, चलो आग, लकड़ी का एक बनाया जा रहा है होली की तरह, और उसमें बंद कर दिया गया प्रहलाद जी को, कबीरदास जी को आग लगा दी गई। देखो प्रिय है, बिल्कुल नहीं है। मुस्कुराते हुए ऐसे, कुछ नहीं हो, एक रोम भी नहीं झुलसा, ना प्रहलाद जी का ना कबीरदास जी का। विभीषण के घर में धुआं भी नहीं घुसा, लंका में कहीं कुछ बचा नहीं। कर तुम अकर तुम मन था, कर तुम सर्व समर्थ प्रभु, इनसे बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। देखो बातें करते हैं अपने लोग, मेरी प्राण प्यारी प्रियाजू, मेरे जीवन सर्वस्व प्रियाजू। जब प्राणों पे कुछ आती है तो भूल जाते हैं प्रियाजू को। अब किसी तरह ठीक होना चाहिए। क्यों ठीक होना चाहिए? और बिगड़ जा, तेरे सारे। अरे अपने साधन हो, साधन क्या है? सर्वे साधन वरिष्ठ चिरम निरा, राधा राधा, मरते दम तक यही हमारी पी 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 पुकारता रहता है पपीहा, इसीलिए उसे प्रेमियों में उदाहरण दिया जाता है। कुछ नहीं, राधा राधा राधा। इसके लिए हम भजन थोड़ी कर रहे हैं, ये हमारा प्रीतम थोड़ी है, इसके लिए जीवन थोड़ी समर्पित है। जीवन तो जीवन के लिए समर्पित, हमारे जीवन श्यामा श्याम। चौथी बात, अपने आराध्य देव से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। देखो क्या है आपके पास, बहुत कुछ है, बस आराध्य देव नहीं है और सब कुछ है। देख लो, आराध्य देव सबसे बढ़कर के है। कुछ देव भक्तों की देखो दशा देखकर, स्थिति देखकर लगता है फांसी का फंदा गले में है, पीछे से पशुओं की तरह उनको बलात् घसीटते हुए ले जा रहे हैं। एक बार विट्ठल जी से आंख मिला लेना तो फिर फांसी पे चढ़ा देना, आप राजी हो बस। मृत्यु उनके लिए खिलौना है। उनका हमें नाम याद नहीं आ रहा है। दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने उनकी गर्दन काटी गई थी। नहीं, वो मतलब इस्लाम धर्म से थे, वो अयोध्या गए हुए थे किस व्यापार की उसमें, तो उन्होंने भगवान राम की रूप माधुरी का अवलोकन किया और बावरे बन गए। राम 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 ऐसा। राधा बाबा भी वहां अपनी गाड़ी रोक करके और कुछ अश्रुबिंदु भेंट किए थे उनके लिए, और फिर उद्गार प्रकट किया था कि बड़ा आकर्षण हो रहा है। तो उस समय औरंगजेब का शासन था। उसने जब सुना ऐसा कि हमारे धर्म का अन्य धर्मा आश्रय ले लिया, तो वो बड़े मतलब व्यापारी भी थे, तो बुलाया उनको और जामा मस्जिद की सीढ़ी पे खड़ा, वो ऊपर खड़ा हुआ था औरंगजेब, और उसने कहा तौबा बोलो और बंद करो ये बोलना, तो तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा, नहीं तो तलवार खींची। तो बहुत दुर्दांत था। तो उसने कहा नहीं नहीं, अब नहीं, अब तो प्यार हो गया है, अब ये शरीर क्या है, आप अभी काट डालो। ये समझो सबसे बढ़कर प्रभु को जान। और काट दिया उसने, मारी तलवार, गर्दन कटी, अपने हाथ में ले लिया गर्दन, और गर्दन से भी निकल रहा था राम 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 राम। और बढ़े उसकी तरफ तो पीछे कोई फकीर था। उनका फकीर को तैस मुनासिब नहीं। गर्दन कटने के बाद एक भगवत आवेश और बढ़े औरंगजेब की तरफ। उनका नहीं नहीं, फकीर को तैस मुनासिब नहीं, अर्थात साधु को गुस्सा नहीं करनी चाहिए। तो वही शरीर और वही उनकी समाधि बनी। यह है सबसे बढ़कर प्रभु को मानना, यह है प्यार। खाल खींच दी गई शरीर की, मार कोड़ो, हरि बोल। अपने में अपनापन देह का है, भोगों का है, कहां प्रभु का है? अगर प्रभु का है तो फिर परेशानी क्या है?
सारी परेशानी तो देह राग में होती है। सही दवाई मिल जाए, अनुकूल आदमी मिल जाए, अनुकूल वास मिल जाए, अनुकूल परिस्थिति क्यों मिल जाए। सबसे प्यारे तो प्रभु है, उनका स्मरण करें। अब जो चाहे जैसा चाहे वो व्यवहार करवावे। अब तो ये वस्तु उनके नाम हो गई। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, अब तो आ गए। निज चाकर घर जाया, अब जैसे रखो जैसे। ये बहुत काम की बात है अपने लिए। प्रभु से बढ़कर हमें कोई और प्यारा नहीं होना चाहिए। अगर ये बात है तो कभी विस्मरण कैसे हो सकता है, क्योंकि जो बहुत प्यारा है उसी की तो याद आती रहती है। क्या परवाह, सब परेशान है देह भाव को लेकर। हम भजन करना चाहते हैं पर भजन नहीं कर पा रहे। कैसी चाहत है? तुम्हें भूख लगती है, तुम ऐसा बोलो कि भूख लगती पर मैं भोजन नहीं कर पाता, प्यास लगती पर मैं पानी नहीं पी पाता। तो आप बोलो फिर ऐसा कि भजन करना चाहता हूं पर नहीं कर पाता, तो मानो। लेकिन भोग भोगना चाहते हो तो भोग लेते हो। भूख लगती है तो भोजन का, और पानी तो पानी, लेकिन भजन तो कैसी चाहत तुम्हारी, केवल व्यर्थ की बातें। प्रेम मार्ग में प्रीतम एक ही चुना जाता है, अनेक नहीं। समस्त प्रियतमों के प्रीतम हमारे प्रिया प्रीतम है। इनका वर्ण कर लिया, अब अपनी कोई परवाह नहीं रहनी चाहिए।